हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। वेलकम टू बोधनम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। मतलब इससे पहले की जितने भी अपने पास में एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी, 1.2 था, 1.3 थी, उनके एग्जांपल्स थे, क्वेश्चंस थे, वो सब हम कर चुके हैं। हालांकि हमने पॉलिनोमियल जो कि एक्सरसाइज नंबर 2 है अपना, उसके बारे में हमने बात कर ली थी और साथ ही साथ 2.1 को भी हमने खर्च कर लिया था। खर्च कर लिया था मतलब पढ़ दिया था मतलब हमने यहां पे जान लिया था कि ग्राफ से आप कैसे जीरोस फाइंड आउट करोगे। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, मतलब मान लीजिए आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो आपको दे दी है, तो फिर आप किस तरीके से जीरोस को फाइंड आउट करोगे। चलो सीख लें। चलो, तो मैं यहां आपके सामने अपना जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको शुरू करो। उससे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक चीजें, क्योंकि जो चीजें हमारे क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में काम आएंगी, उनको यहां डिस्कस कर लेता हूं ताकि काम आसान हो जाए। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहां बात करने जा रहे हैं कि आपके पास में जो भी कोई इक्वेशन दी जाएगी, आप यहां सिलेबस की बात करें। हालांकि इक्वेशंस तो क्यूबिक के अंदर भी मिलेंगे अपने को, लेकिन आपके यहां पे जो होंगी वो सारी कैसे होंगी? क्वाड्रेटिक होंगी, द्विघात समीकरण होंगी। ठीक है, तो हम यहां पे हमारे सिलेबस की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, यानी कि क्या देगा आपको? द्विघात समीकरण देगा। क्या देगा बेटा? द्विघात समीकरण देगा। ध्यान से समझना, द्विघात समीकरण मतलब वही अपना क्वाड्रेटिक समीकरण इक्वेशन बोल सकते हो, या फिर आप यहां पे पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पे ये बहुपद हो जाएगा, बस इतना सा ही फर्क है। बहुपद यानी कि जिसके अंदर एक पद ना हो, एक टर्म ना हो, क्या हो? काफी सारे पद हो। अब हम बात करते हैं कि आपके पास में जो द्विघात समीकरण होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा। क्योंकि कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी आदमी हो, जिस प्रकार से हर आदमी का चेहरा अलग होता है, ठीक उसी तरीके से द्विघात समीकरण है बेटा, इनका भी क्या होगा? चेहरा अलग होगा। इनका चेहरा कैसा होगा? इनका चेहरा होगा ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में होगा। बोले सर ये क्या है? ये देखो बेटा, हमने जैसे ही चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, उसके इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया था कि आपके पास में पॉलिनोमियल जो है वो 3 टाइप का होगा। रैखिक यानी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात, और क्यूबिक यानी कि त्रिघात होगा। तो यहां पे हमने ये भी देखा था, वहां पे हमने ये भी देखा था कि आपके पास में जो क्वाड्रेटिक होता है उसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? 2 होती है। यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स है आपके पास में, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, वो क्या हो जाएगा? आपके पास में डिग्री हो जाएगी। मतलब आपके पास में यहां पे वेरिएबल कौन कौन सा है? एक तो x, ये भी x, यानी कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब चर राशि। चर राशि यानी कि x वाली जो भी होंगी, ये क्या आपके पास में x y z, ये सब चर राशि है। यहां पे x² जो है वो क्या है? हमें क्या बता रहा है? यानी कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? x की मैक्सिमम पावर 2 है। यानी कि मैक्सिमम पावर ही हमें क्या बताती है? हमें क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या लीनियर की जानकारी देती है। अब अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या यूं कह सकते हैं कि ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, ऐसा उसका रूप होगा। अब यहां में बात कर लेते हैं कि ये यहां पे a जो है वो क्या होगा, यहां पे जो b है वो क्या होगा, और c जो है वो क्या होगा। तो ध्यान दें बेटा, अब x² के पास में a आ रहा है, इसके गुणा के अंदर है, ये x² के गुणा में a है, तो हम इसे क्या कह देंगे? x² का गुणांक। क्या कह देंगे? x² का गुणांक। कौन है x² का गुणांक? x² का गुणांक कौन है बेटा? a। तो हम यहां पे लिख देते हैं a बराबर x² का गुणांक, या कोफिशिएंट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, CO। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इनको ध्यान से समझ लेना, इन्हीं के बेसिस पे अपने पास में आगे सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर b क्या है? b क्या है? किसके गुणा में है? x के गुणा में है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि x का गुणांक। कौन सा? x का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे हम लिख क्या देंगे यहां पे? कोफिशिएंट। क्या बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, दूसरी बात, c भी आ रहा है अपने पास में, तो c क्या होगा? c होगा अचर पद। क्या लिखेंगे हम इसको? अचर पद। अचर पद का मतलब क्या होता है बेटा? अचर पद का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि गणित का कोई भी एक नंबर यहां पे अपने पास में अवेलेबल होगा।
ये तीन चीज समझ में आई क्या? यानी कि अगर आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होगा तो आप उसे क्या कह देंगे? ये एक द्विघात समीकरण है। मतलब कि मैं यहां पे लिख देता हूं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, मान लीजिए ये है, तो आपको यहां पे देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कुछ कुछ इसके जैसा ही है, या यूं कह सकते हो कि पूरा का पूरा इसके जैसा ही है। देखो यहां पे अपने पास में एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां x है, यहां पे भी x है, यहां c है तो यहां पे 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको हमने कंपैरिजन किया तो हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी, a की, b की और c की। इसी तरीके से आपके पास में और भी द्विघात बहुपद दिए रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये सब चीज क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। देखो अब ये जो a है, b है, c है, इनके बारे में तो हमने चर्चा कर ली। अब इस इक्वेशन के जो जीरोज आएंगे बेटा, जो मूल होंगे, उन्हें हम क्या कह देंगे? उन्हें हम कह देंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को हम क्या कह देंगे? एक तो अल्फा कह देंगे और एक को क्या कह देंगे? बीटा कह देंगे। यहां पे दो ही मूल आएंगे या दो ही जीरोस आएंगे। क्यों आएंगे दो? क्योंकि यहां पे अपने पास में जो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल है वो कितनी है? 2 है। और जितनी अपने पास में यहां पे पावर होगी बेटा, उतने ही मैक्सिमम जो पावर होगी उतने ही क्या आएंगे अपने पास? जीरोस आएंगे। तो यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अगर 2 मैक्सिमम पावर है तो जीरोस भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। और उनमें से एक को मान लिया मैंने अल्फा और एक को क्या मान लिया? बीटा मान लिया है। अब इनसे रिलेटेड आपके पास में क्या देता हूं मैं? कुछ फॉर्मूले देता हूं, उनको ध्यान से समझना। इनसे रिलेटेड में एक फॉर्मूला जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके पास में, उनसे देता हूं मैं। वो क्या आएगा आपके पास में कि सम ऑफ जीरोज क्या होंगे बेटा? सम ऑफ जीरोज वो क्या होगा? वो होगा आपके पास में बराबर किसके? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मींस आपके पास में इक्वेशन में यहां पे लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि अल्फा और बीटा तो क्या है अपने पास में? जीरोज हैं। क्या है? जीरोज हैं, ठीक। और अपने पास इक्वेशन कैसी है? इक्वेशन कैसी है? इक्वेशन है अपने पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यही तो है। अब इसी के बेसिस पे हम ये लिख देते हैं। देखो सम ऑफ जीरोज, जीरोज कितने हैं? अल्फा और बीटा, इनका सम करेंगे मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? अल्फा प्लस बीटा इक्वल में क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा? बी। साथ में चिन्ह किसका है? माइनस का है, या साइन अपने पास माइनस का है तो माइनस का साइन लगा दिया, ये बी आ गया। और नीचे क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए। तो ये लिख दिया मैंने। ये आपके पास में क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। और रिलेशन है किस किस के बीच में? जीरोस और आपके पास में जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में क्या है? रिलेशन है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ये चीज अपने को चाहिएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला क्या कहेगा अपने पास में? मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज। जो जीरोज हैं अपने पास में उनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा अपने पास में कांस्टेंट। ये फॉर्मूला बना रहा हूं बेटा मैं आपके सामने, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो आपके काम आएगा। और कहां काम आएगा वो अभी आप देख लेंगे क्वेश्चंस के अंदर ही। तब आप कहेंगे कि सर वाकई में आपने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, ठीक है। ये क्या है अपने पास में? मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज का जब आप कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट वैल्यू और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि आप क्या कह सकते हो? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट वैल्यू क्या है? सी अपॉन में और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है माय डियर? ए। तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो फॉर्मूले हैं बेटा, इनको आप स्टार कर लेना, ये आपके इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर काम आएंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? ध्यान दें। एग्जांपल नंबर 2
2 क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, यानी कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य मींस जीरोस फाइंड आउट करने हैं अपने को, ठीक है। और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कैसे करोगे बेटा? देखो, सबसे पहले जैसे आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कि क्या ज्ञात करवा रहा है, क्या पूछ रहा है अपने पास में, अपने से क्या पूछ रहा है, जीरोस फाइंड आउट करवा रहा है। तो कैसे करेंगे, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ना बेटा, जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसको जीरो के बराबर रख दे पहले तो, क्योंकि शून्य को ज्ञात करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो जीरो तो सबसे पहले चाहिएगा। मतलब हम इस सवाल को किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप तो सीधा ये देखो कि इस सवाल को जो सोल्व है वो किस तरीके से करेंगे। देखो, आंसर में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू में 0। जैसे इसको 0 के बराबर रखे तो अब हमारे पास में ये इक्वेशंस बन गई। ये इक्वेशंस तो आपने 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर काफी सारी सॉल्व की थी। कैसे की थी कि ये आपके पास में सी जो पद होता है, या जो अपने पास में ये जो टर्म होती है, इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम यहां क्या मान लेते हैं 1। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना 10। अब आपको क्या करना है, 10 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि आप उन फैक्टर का मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाए, ठीक है, और एडिशन करो तो आपके पास में कितना आ जाए 7 आ जाए। तो कितना होंगे 5 and 2, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और ऐड करोगे तो 7। बीच वाला पार्ट हमारे पास आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ये एक फैक्टर और बेटा ये आ जाएगा आपके पास में दूसरा फैक्टर इज इक्वल्स टू में 0। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन देखो, इन दोनों में, ठीक है, और फिर इन दोनों में कॉमन देखना है अपने को। क्या लेंगे अपन कॉमन, मैं यहां ले लेता हूं x मैंने लिया तो कितना बच गया अपने पास में x प्लस 5, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा 2, यानी कि x प्लस 5, ये आ गया आपके पास कॉमन। अब देखो x प्लस 5 और x प्लस 5 ये आ गया यहां पे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो आपने जो फैक्टर किए हैं वो फैक्टर क्या है, सही हैं। और अगर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सही नहीं है या बराबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपके द्वारा किए गए जो फैक्टर हैं वो क्या नहीं है, सही नहीं है। मतलब x प्लस 5 और x प्लस 5 इसको आप कॉमन लेओगे तो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 0। ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये देखो, एक ये टर्म दोनों आ रही है 0 के बराबर, यानी कि दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक बार तो इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार इस टर्म को 0 के बराबर रख देंगे। रखो, देखो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 यहां इसी प्रकार से लाइन खींच करके और फिर 0 के बराबर रखना है। तो यहां से x बराबर कितना आ गया बेटा, -5, और यहां से x बराबर कितना आ गया माय डियर, -2। ये -5 और -2 जो आया है यही आपका क्या है, यही आपका क्या है बेटा, यही आपके जीरोज हैं। क्या है, जीरोज हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सुंदर सुंदर अक्षरों में कि जीरोज। देखो, इससे सुंदर नहीं हो पाएगा भाई। अल्फा इज इक्वल्स टू में कितना आ गया बेटा, -5 मान लेता हूं मैं, ठीक है, और बीटा इज इक्वल्स टू में कितना मान लेता हूं, -2। यहां तक का काम खत्म। इसके बाद में अपने को क्या करना है, शून्य ज्ञात कर लिए हमने, जीरोस फाइंड आउट कर लिए। क्या कर लिया, जीरो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, कि शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कर लेनी है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में हम लिखते हैं यहां पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू में कितना है माय डियर 1। अब यहां पे अगर कुछ भी नहीं है ना, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम यहां पे क्या मान लेते हैं 1। मींस a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि x के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी b, और फिर आ जाएगा आपके पास में c कितना है, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 10। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूलों की। कैसे करेंगे, हमें रिलेशन निकालने शून्य को तथा गुणांकों के बीच में, और उसके रिलेशन की बात हम इससे जस्ट पीछे वाली स्लाइड के अंदर कर चुके हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में -b अपॉन a अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये लिखो यहां पे अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप फॉर्मूला। और वो क्या है बेटा, वो है आपके पास में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन
ए, अरे यही तो है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5 प्लस -2, यही है। अब ठीक है, माइनस का साइन माइनस का, बी कितना है बेटा, बी देखो यहां से 7 है, 7, और ए कितना है माय डियर, ए है आपके पास में 1, तो देखो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, -5 प्लस -2 यानी कि माइनस का 7, और यहां से भी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 7, यानी कि आपके द्वारा जो काम किया गया है वो कितना आ रहा है, -7 इज इक्वल्स टू -7, जो कि बराबर है, मतलब आपने जो फैक्टर निकाले हैं या जो जीरोस फाइंड आउट किए हैं वो क्या है, सही हैं, ये चीज यहां से पता चल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा क्या था आपके पास में, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू में सी अपॉन ए, अरे यही तो था ना, यही फॉर्मूला था, पीछे स्लाइड में देखो, देखो ध्यान से देखो, अल्फा इंटू में बीटा बराबर सी अपॉन ए, समझ में आ गई बात। तो यहां पे अपन ने वही लिखा है। अब अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू रख दो, माइनस में 5 और माइनस में 2 इज इक्वल्स टू में सी कितना है 10, ठीक है, ए कितना है बेटा 1, तो देखो 5 और 2 मल्टीप्लाई किया 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अपने पास कितना आ गया 10 इज इक्वल्स टू 10, मीन्स हमने जो काम किया है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो कि जीरो जो है वो आपके पास में -5 और -10 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े अपने अगले सवाल पे, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं अपन कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड द वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, कि बहुपद अपने को क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस में 3 दे रखा है और इसके शून्य ज्ञात करने हैं। अपने को क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। कैसे करने हैं, जैसे अपन करते आए थे, इससे पिछले वाले सवाल में क्या था, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 3 को 0 के बराबर रख देते हैं। तो रखो फटाफट रखो भाई, फटाफट रखो एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू, ये लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू, ठीक है, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, और ये बराबर में ऐसा साइन चलाते रहना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए, एक्स की चाहिए, तो एक्स की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ रहा है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3। कैसे, एक्स बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गया, यानी कि रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप, रूट तीन को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 3 आएगा, और अगर आप माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये 3 आ गया, क्या समझ में आ गई, यानी कि इसके जो आपके पास में फैक्टर हो जाएंगे वो कितने होंगे बेटा, प्लस माइनस रूट 3 हो जाएंगे। फाइनली आप क्या कह सकते हो कि अल्फा इज इक्वल्स टू में रूट 3 और बीटा इज इक्वल्स टू में क्या कह सकते हो बेटा, माइनस का रूट 3। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आ गई आपके पास में। यहां पे आप ये जीरोस भी कह सकते हो, या इस पूरे को हटा करके और आप ये बात यहां पे इस तरीके से प्यार से कह सकते हो। प्यार से कैसे, ऐसे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पूरा ढंग से लैंग्वेज बना करके अगर आप लिखो तो कोई नंबर काटता नहीं है बेटा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 3 माना, और बीटा इज इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया बेटा, माइनस का रूट 3। कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप प्यार से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। अब हम बात करते हैं किसकी, सत्यता की जांच करनी है, रिलेशनशिप निकालना है, तो रिलेशनशिप निकाल दीजिए फ्रॉम द रिलेशनशिप फॉर्मूला। मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम द रिलेशनशिप फॉर्मूला। ठीक है, आप देखो पहला फॉर्मूला क्या था आपके पास में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है रूट 3, बीटा क्या है माइनस रूट 3, रख देता हूं वैल्यू अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस और माइनस का अंडर रूट 3। कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, माइनस का माइनस आ गया, बी कितना आएगा बेटा, ओ हो बोले सर बी, और ये तो निकाले ही नहीं, और फटाफट निकालो, कितना है आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 है, बराबर में 0 के रखा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर इसके बराबर रख करके देखो, इसका कंपैरिजन कराओगे तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है, यानी कि ए की वैल्यू यहां से कितनी है अपने पास में 1, बी की वैल्यू यहाँ पे एक्स की कोई टर्म है नहीं, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है तो 0 मान लेंगे हम। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस सी है और यहाँ पे कितना है -3, यानी कि प्लस सी की वैल्यू कितनी है -3। तो कोई दिक्कत है क्या, ये ए बी सी की वैल्यू आ गई मेरे पास में, बाकी सारी चीजें हटा दूं मैं, ये लो हट गई, ए बी और सी की वैल्यू आ गई मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख देता हूं -b की वैल्यू 0, ठीक है, और a की वैल्यू 1। तो देखो +√3 और -√3 कितने हो जाएंगे 0, और 0 = 0 आ गया। अरे मौज हो गई भाई, मौज हो गई, 0 = 0 आ गया। ठीक है साहब, अगला क्या है अपने पास में, अगला अल्फा डॉट बीटा = C/A, यही तो था, C/A तो था, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा कितना है अपने पास √3, बस आपको कुछ नहीं करना, जीरोस फाइंड आउट करने हैं और इक्वेशन का ax² + bx + c से क्या करवाना है, कंपैरिजन करवाना है, बाकी सारा काम अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली अपने आप ही हो जाएगा। √3 और यहां आ जाएगा आपके पास में कितना -√3 और बराबर में कितना आ जाएगा बेटा, c कितना है -3, ठीक है, और a कितना है आपके पास में 1। देखो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, और यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे माइनस का साइन है, कितना माइनस का साइन रहेगा। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, फाइनली आप यहां पे ये कह सकते हो कि आपके पास में जो वैल्यू बचेगी माय डियर, वो क्या बचेगी 3 - के बराबर में आ जाएगा आपके पास -3, और ये आ गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरीके से तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि जो जीरोज होंगे वो √3 और -√3 जो है वो क्या है, सही है। तो आप लिख दो यहां पे फाइनली we can write that our zeros for this polynomial is कितना है √3, अल्फा = √3 एंड बीटा = -√3। खेल खत्म, ठीक है। यहां पे थोड़ा ढंग से लिख देता हूं ना, ये लो, थोड़ा तरीके से, थोड़ा बढ़िया से, थोड़ा सुंदर, क्योंकि सुंदरता बहुत महत्व रखती है, हो गया। इसी तरह का डिट्टो आपको छाप के आना है, कुछ भी ऊपर नीचे मत करना, नंबर पूरे आ जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 4 कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। और दिमाग खराब हो गया गुरुदेव, ये क्या आ गया, अभी तक तो इक्वेशन आ रही थी, इक्वेशन को हम कंपैरिजन करा लेते थे और सीधा हम फाइंड कर देते थे जीरोज। अब क्या दे दिया इसने, अब तो बोले गड़बड़ घोटाला हो गया। क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है और उनका गुणनफल, मतलब सम ऑफ द जीरोज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोज ये दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है। क्या करें, कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, करना कैसे आप तो वो देखो, ठीक है। अब लिखते हैं हम यहां पे सुंदर अक्षरों में गिवन दैट, क्या क्या हमें दे रखा है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ द जीरोज को हम क्या लिखते हैं माय डियर, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यही लिखते हैं, और जो कि बराबर होता किसके है, या यूं कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3। दूसरी चीज क्या दी हुई है हमें, दूसरी चीज दी हुई है अल्फा डॉट बीटा = 2, यही तो दे रखा है, अरे यही तो है, अल्फा डॉट बीटा बराबर में 2। यानी कि अब हम क्या करेंगे, फाइंड, हमें क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। बोले सर ए बी और सी की वैल्यू क्यों, अरे ए बी और सी की वैल्यू अगर आ गई हमारे पास तो ax² + bx और +c, इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ए बी और सी की वैल्यू रखते ही तो मेरे पास में पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनी जाएगी ना। तो क्योंकि ये तो मुझे पता है, ये भी पता है, x तो x ही आएगा, ठीक है। अगर ए बी और सी ये तीनों वैल्यू आ जाए मेरे पास में इन दोनों से कैसे जैसे करके, तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा इनके अंदर फिट कर दूंगा और मेरे पास में जादू मंत्र से क्या बन जाएगा, ax² + bx + c की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पॉलिनोमियल
आ जाएगा। तो हमारा फुल फोकस किसके ऊपर है, किसके ऊपर है फुल फोकस, ए बी और सी को फाइंड आउट करने के ऊपर है। निकाल देते हैं, चलो ए बी और सी आ गया अपने पास में, कैसे निकालेंगे देखो। अल्फा प्लस बीटा सिंस, लिखो यहां पे सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3, और ये किसके बराबर होता है बेटा, हम जानते हैं माइनस में बी अपॉन ए के बराबर होता है, ऐसा ही कुछ होता है। यहां से देखो हम पूरा लिख सकते हैं इसको कि इसके नीचे कितना है, 1 है, इसके नीचे कितना है, 1 है। दूसरा आता है आपके पास में अल्फा डॉट बीटा बराबर में कितना है बेटा, 2, और ये बराबर किसके हो जाएगा, सी अपॉन ए के, यानी कि बट्टा में 1 आ गया। तो देखो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू तो पता पड़ गई, मतलब जो सामने होगी ठीक ए के वही ए की वैल्यू, जो बी के सामने होगी वही बी की वैल्यू, और जो सी के सामने होगी वही सी की वैल्यू। मतलब करना क्या है आपको, ए बराबर में 1 दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां डायरेक्ट, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ए बराबर 1, सो वी कैन राइट, ये बस इतनी सी बात मैंने लिखी और डायरेक्ट लिख देता हूं ए बराबर 1, बी बराबर देखो माइनस का 3 माइनस का बी, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया मैंने, कितना बच गया, बी की वैल्यू बच गई बेटा 3, सी की वैल्यू आ गई बेटा 2। कोई दिक्कत है क्या, अरे ए बी और सी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, बाकी काम तो हो ही गया ना। मतलब सो हम लिखते हैं यहां पे दीज वैल्यूज put into the basic equation of quadratic polynomial यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो अपने पास में वैल्यूज हैं, ये पॉलिनोमियल की जो बेसिक इक्वेशन होती है अपने पास में, ax² प्लस bx प्लस c, इसके अंदर रख देता हूं मैं। तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास में बेटा, देखो a की वैल्यू 1 यहां रखा मैंने, क्या बना, x² प्लस b की वैल्यू 3 मैंने यहां रखा, कितना बना 3x, प्लस c की वैल्यू 2 यहां रखा मैंने, कितना बना 2। खत्म बात, इतना सा करना है। क्या किया हमने, ध्यान से समझें, हमारे पास में क्या था, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 था, अल्फा डॉट बीटा बराबर 2 था। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b अपॉन ए के। तो हमने इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ -3 के बराबर -b अपॉन ए लिखा है, ठीक है। और अल्फा डॉट बीटा जो है वो 2 होता है, तो यहां पे अल्फा डॉट बीटा जो है वो c अपॉन ए के बराबर होता है। हमने इसके बराबर सिर्फ वो चीज लिखी है, बाकी सारा काम अपने आप हुआ है। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसके अंदर रख दी, खेल खत्म। 2 ही तो स्टेप है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा को उनके फॉर्मूले के बराबर रख दो, ए बी सी की वैल्यू आएगी, उसको इस फॉर्मूले में रख दो, खेल खत्म। इतना सही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना बस, और पूरे नंबर आएंगे। इसको रट लो, पूरे नंबर आएंगे। इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। चलो देखते हैं, अब देखो find the zeros, question number first, exercise number 2.2, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients, यानी कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो फटाफट कर देते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले एग्जांपल देख लिए हैं। x² - 2x - 8 दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू, हम क्या करते हैं, x² माइनस में 2x, x² माइनस में 2x माइनस में 8 इज इक्वल्स टू में 0। अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर, यहां पे कुछ नहीं है, हम क्या मान लेते हैं, 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, 8 बन गया, ठीक है। 8 के हमें कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको गुणा करें तो 8 आए, और जोड़ें या घटाएं तो कितना आए, 2 आए, ठीक है। करो, 4 दूनी 8, घटाएंगे तो 2 बच जाएंगे और गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे। तो सिंपल सा हो गया इसका, ये लो साहब कर देते हैं हम, x² माइनस में 4x प्लस 2x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू में 0।
x लिया कॉमन तो x माइनस में 4 प्लस का 2, x माइनस में 4 इज इक्वल्स टू में 0। अब हमें आगे क्या करना है, देखो x माइनस में 4 और x माइनस में 4 ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही है दोनों सेम है, तो हमें पता है, निश्चिंत हो गए अब हम कि जो भी वैल्यू आई है फैक्टर करने पे वो हमारी सही है। तो लिख दो x माइनस में 4 एक और x प्लस 2 अलग ग्रुप बन गया और बराबर में 0 हो गया। अब दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में हो और 0 के बराबर है, तो हम क्या कर देते हैं बेटा, अलग अलग इनको 0 के बराबर रख देते हैं। रखा हमने, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये बन गया अपने पास में x बराबर 4 और ये बन गया x बराबर 2। फाइनली हम यहां पे क्या कह सकते हैं, फाइनली हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे बेटा, अल्फा, इसको मैंने क्या बोल दिया, अल्फा कितना बना 4, और बीटा बोल दिया मैंने किसको, अगले वाले को, जो कि कितना है 2। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस में बी अपॉन ए होता है। अब यहां पे देखो ए बी और सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ए की यहां पे 1, ठीक है, बी की -2 और सी की कितनी हो जाएगी -8, यानी कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8 हो गई। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, देखो 4 + 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 1, कितना हो गया आपके पास में, अरे यहां गड़बड़ है, x + 2 है तो ये माइनस आ जाएगा, यानी कि ये हो गया आपके पास में, ये माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माइनस आ गया, 4 माइनस में 2, ठीक है, 4 माइनस में 2 बराबर में ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे कितना बच जाएगा आपके पास में 2 और यहां पे कितना जाएगा आपके पास 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वैल्यू आ गई आपके पास में 2, यानी कि हमने जो भी यहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली है वो क्या है, सही है। इसी को आप आगे बढ़ा सकते हो और क्या कह सकते हो, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला C अपॉन A, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, -2 है, तो -2 लिख दिया अपन ने, ठीक है। और C कितना है बेटा, C कितना है -8 अपॉन 1, ठीक है, 4 दूनी -8 और इधर से भी -8, मतलब क्या हो गया आपके पास में -8 और -8 बराबर हो गए, यहां पे 2 और 2 बराबर हो गए, यानी कि जो जीरोस फाइंड आउट किए हैं आपने वो क्या हैं, सही हैं, ठीक। इसी तरीके से आपको अगले सवाल करने हैं। अगला सवाल क्या आपके पास में, 4s² - 4s + 1। अब इस सवाल को कैसे करोगे, देखो करते हैं, ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये लो आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू, क्या करते हैं हम, सबसे पहले बेटा 4s² माइनस में 4s + 1 अगर 0 के बराबर नहीं है और शून्य या जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें उसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। फिर ये जो अपने पास में s² का मल्टीप्लिकेशन में 4 है और ये जो अपने पास में c का वैल्यू है, या तो पहले ऐसा करते हैं ABC वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि x² का कोफिशिएंट जो कि कितना है 4, और बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, x का मल्टीप्लिकेशन जो होगा या x का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा b की वैल्यू, यानी कि b की वैल्यू कितनी है आपके पास में -4, और c क्या होगा आपके पास में, जो लास्ट टर्म बच जाएगी, जो वैल्यू आएगी गणित वाली वो आ जाएगी आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू 1, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करो, आप कैसे करोगे, देखो 4s² है और माइनस में 4s है और +1 है, ये बराबर में 0 है। अब आप इसके करो फैक्टर, यानी कि 4 है और आपके पास में 4 के फैक्टर आएंगे कितने हैं
4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 बराबर में 0। 2s बेटा इसमें से कॉमन आ जाएगा तो 2s माइनस में 1 बच गया और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ गया तो कितना बच गया बेटा 2s प्लस 1 बराबर में 0। यानी कि आपके पास गड़बड़ है, -1 कॉमन लिया है ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा माइनस रहेगा। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा फिर 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन वैल्यूज को आप क्या करोगे, 0 के बराबर आ रही हैं ये। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0 के बराबर आ रही हैं। तो मैं क्या कर देता हूं, इनको अलग अलग 0 के बराबर रख देता हूं। 2s माइनस में 1 बराबर 0 और यहां रख दिया मैंने 2s माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी क्या कि 2s बराबर में 1, यहां से फिर s बराबर में कितना आ जाएगा बेटा 1/2। ठीक इसी तरीके से यहां पे 2s बराबर में कितना आ जाएगा 1 और s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। फाइनली हम यहां से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में अल्फा, या डायरेक्ट लिखो आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, मतलब रिलेशन निकालना है। सो अब लिखेंगे हम यहां पे क्या, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यहां पे एक नंबर दे सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में कितना होता है बेटा, माइनस में b अपॉन ए। क्या होता है, माइनस b अपॉन ए। अब अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास में, ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू है आपके पास में 1/2। तो यहां पे क्या लिखा मैंने 1/2, यहां से भी क्या जाएगा 1/2, माइनस माइनस। ठीक है, b कितना है आपके पास में, यहां से देखो माइनस का 4, यहां पे माइनस का 4। ठीक है, और यहां से a की वैल्यू जो है वो कितना है 4 है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में, यह आ गया। इसके बाद में मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, देखो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, बराबर में माइनस माइनस प्लस यानी कि 4/4 कितना हो गया आपके पास में 1। तो ये तो बात हो गई बराबर वाली। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली, यानी कि अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू में कितना होता है c अपॉन ए। कितना है आपके पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/2 इंटू में 1/2 इज इक्वल्स टू में c अपॉन ए। c कितना है बेटा, देखो यहां पे c कितना है 1 और a कितना है 4, तो यहां पे 1 और यहां पे 4, तो यहां पे 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी वैल्यू बराबर। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, फाइनली वी कैन से दैट zeros ऑफ द पॉलिनोमियल या दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। फाइनली फिनिश। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x लिखा है, मतलब हम माइनस 7x को क्या कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारा जो टर्म है वो क्या है अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू में 0। ये वाला फॉर्मेशन होता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको भी इसी के फॉर्मेट में बनाएंगे। तो फाइनली हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू, हम क्या करते हैं, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देखो 6x स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 3 इज इक्वल्स टू में 0। जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं यहां से a की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 6, b की वैल्यू क्या होगी अपने पास में x का गुणांक यानी कि माइनस का 7, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 7, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है जो कितनी है अपने पास में माइनस का 3। अब देखो आपके पास में वैल्यू है ये, इसका आप क्या करोगे फैक्टर किसके, देखो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आएंगे 18। 18 को आपके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आए आपके पास में 18 आए, और जिनका एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो तो आपके पास में वैल्यू क्या आए 7 आए। तो कितने होंगे 9 एंड 2, देखो 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 7 बच जाएंगे। एक चीज और सीखने वाली है यहां पे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप कभी तो ये फैक्टर जो आते हैं ना इनका एडिशन कर देते हो, कभी सब्ट्रैक्शन कर देते हो, ये चल क्या रहा है? ये चल ऐसे रहा है बेटा कि यहां पे आपको जो फैक्टर करने होते हैं ना उसमें लास्ट टर्म देखा करो वो प्लस है या माइनस है। अगर ये वैल्यू प्लस की है तो जो भी आपके पास में फैक्टर आएंगे उनका ऑलवेज क्या होगा एडिशन होगा। क्या होगा ऑलवेज एडिशन होगा। ये आप लिख भी सकते हो इफ द लास्ट टर्म इज नेगेटिव, या लास्ट टर्म जो आपके पास में माइनस है, मैं यहां पे शॉर्टकट लिख रहा हूं क्या कि लास्ट टर्म अगर नेगेटिव है आपके पास में, दो बना देता हूं आपके पास में, आपको बहुत, अरे चिंता मत करो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पे देखो अगर लास्ट टर्म आपके पास में नेगेटिव है, ठीक है, तो जो फैक्टर होंगे आपके पास में उनमें से एक जो होगा वो बड़ा होगा और एक क्या होगा छोटा होगा। या यूं कह दीजिए कि जो अपने पास में लास्ट टर्म अगर नेगेटिव है तो वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी अलग अलग होंगी, एक प्लस की होगी तो एक माइनस की होगी। अगर लास्ट टर्म आपके पास में प्लस है तो दोनों वैल्यू जो होंगी वो प्लस की होंगी या फिर माइनस की होंगी, मतलब या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। समझ में आ रही है क्या बात? या प्लस को आप यहां भी लिख सकते हो। या तो प्लस प्लस होंगी या फिर माइनस माइनस होंगी। समझ में आ रही है बात? अगर लास्ट टर्म आपके पास में पॉजिटिव है ये वैल्यूज, तो आपके पास में जो दोनों फैक्टर होंगे, फैक्टर कैसे होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे। और अगर आपके पास में लास्ट टर्म क्या है माइनस की है, तो आपके पास में एक जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी प्लस की होगी, और एक वैल्यू जो है वो कैसी होगी माइनस की होगी। अब बोले सर कौन सी प्लस की होगी कौन सी माइनस की होगी, ये भी नहीं पता हमें तो। बिल्कुल, अब ये चीज अंदर की गहरी बात आपको समझनी है अगर, तो जाना होगा इधर उधर नहीं, यही केवल और केवल यही। कहां? बस बोधनम क्लासेस के ऊपर, मतलब यही। आ जाओ बेटा, अगर आपके पास में ये थर्ड टर्म नेगेटिव है तो दोनों टर्म जो होंगी, दोनों फैक्टर होंगे वो क्या होंगे अलग अलग होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो कौन सा प्लस का होगा? आप प्लस का माइनस का देखने के लिए आपको ये टर्म देखनी पड़ेगी, ये वाली। अगर यहां पे सेकेंड टर्म माइनस की है तो बड़ा टुकड़ा जो होगा, जो बड़ा फैक्टर होगा वो माइनस का होगा, और अगर आपके पास में ये टर्म प्लस की है तो जो बड़ा टुकड़ा होगा वो ऑलवेज किसका होगा प्लस का होगा। क्लियर है? यानी कि अब देखो यहां पे समझने के लिए -3 है सी, यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है, -3 यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एक टुकड़ा प्लस का होगा एक किसका होगा माइनस का होगा, एक फैक्टर प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा? बड़ा जो होगा वो माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सेकंड टर्म है वो किसकी है माइनस की है। तो देख लेते हैं कैसे होता है आपके पास में। देखो 6 और 3 7 18, 18 के आपने टुकड़े किए, कितने बने आपके पास में? एक तो 9 और एक 2। अब 9 को प्लस लें या माइनस लें, 2 को प्लस लें या माइनस लें, ये चीज क्लियर होगी यहां से। कहां से? यहां से। देखो बड़ा टुकड़ा किसका होगा ये पता चलेगा यहां के साइन से। यहां पे बड़ा टुकड़ा कौन सा है 9, तो सिंपल लिख दो आप 6x², और बड़ा टुकड़ा 9 है तो माइनस का आ जाएगा क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो माइनस की है, तो माइनस में 9x, और ये जो टुकड़ा होगा क्योंकि हमें पता है अब अगर ये माइनस का पहले आ गया है तो फिर बचा हुआ किसका होगा प्लस का होगा, तो प्लस का आ जाएगा आपके पास में कितना 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू में 0। किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताई गई होगी ये बात, चिंता मत करो आप, आपका बड़ा भैया है ना 3x। इसमें से देखो अब क्या करना है अपने को कॉमन लेना है, कॉमन ले लो। बिल्कुल हाँ सही कह रहा हूं, जो ये समझते हैं ना कि मैथ बहुत ज्यादा टफ होती है, चिंता मत करो आप 1% भी, सारा का सारा निचोड़ दूंगा यहाँ पे, सारा का सारा निचोड़ दूंगा जितना भी होता है। आपको तो बस यहाँ पे बोर्ड के ऊपर फोकस रखना है, बोधनम क्लासेस पे फोकस रखना है आपको। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या स्टेप्स हो रही हैं, पूरा वीडियो देखना है कंप्लीट, और आपको पता चल जाएगा सारा का सारा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, किस तरीके से खेल खेल रहे हैं मैथ के साथ में। यहां से 6x² माइनस में 9x में से कॉमन लेना है अपने को, क्या कॉमन आएगा? देखो बेटा 6 है और 9 है, ये गणित का नंबर है, इसमें से भी कॉमन आएगा, और x² है और x है, इसमें से भी क्या आएगा कॉमन आएगा। तो 6 और 9 में से क्या कॉमन आता है 3, और x² x है तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा x, यानी कि 3x कॉमन आ गया। 6x² में से 3x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 3 दूनी 6 2x, और यहां से कितना बचेगा 3 तिया 9, यानी कि माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे बढ़ो। इसके अंदर से हमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन ले
बोले यार ये 2x है, ये 3 है, इसके अंदर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ +1 कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, +1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक ही तो बचेगा, या तो एक माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो मैं यहां पे एक प्लस का कॉमन ले ले रहा हूं। ले लिया मैंने। कितना आ गया आपके पास में, 2x माइनस का 3 बराबर में 0 आ गया। क्या, अब देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों वैल्यूज बराबर, दोनों वैल्यूज बराबर। तो इसका मतलब हमने जो भी फैक्टर किया है वो एग्जैक्टली क्या है, राइट है। पूरा दम लगा के पढ़ा रहा हूं तो आपको भी पूरा दम लेके पढ़ना है बेटा। 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3, मतलब हमारी वैल्यूज क्या है, बराबर है, बढ़िया है, कहीं कोई इसको कॉपी कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। अब हटा रहा हूं इसको मैं, ये लो, आगे बढ़ो। 2x माइनस 3, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं एक बार में कि 3x प्लस 1 और यहां पे आएगा आपके पास में 2x माइनस का 3 बराबर में 0, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, अब इसको बराबर कर देता हूं अलग अलग कि 3x प्लस 1 बराबर 0 किया मैंने एक बार तो, और एक बार 2x माइनस 3 को भी मैं 0 के बराबर रख देता हूं। तो 3x बराबर में कितना हो गया, -1, x बराबर कितना हो गया, -3। आज तक अगर आपको किसी टीचर ने यह कहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा, तू डल है, तू ऐसे ही रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहां पढ़ रहे हो, ध्यान रखना बोधनम पे। बोधनम मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब सारा बोर्ड यही है, जो कुछ भी है ना। अगर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखते रहो बस, एक से एक सारी की सारी चीजें। ऐसा मत समझना कि बिल्कुल हायर लेवल से, कुछ हायर लेवल नहीं है बेटा, और कुछ मैथ टिपिकल नहीं है, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। बस आप तो यहां नजरें गड़ाए रखो अपनी। x बराबर -1/3 आ गया। यहां पे आपके पास में 2x है और ये आ गया 3, और यहां पे x बराबर कितना आ गया, 3/2। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। यानी कि आपके पास में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये लो साहब, ये लिख देता हूं मैं सीधा, क्या कि अल्फा बराबर 1/3 एंड बीटा बराबर 3/2। कोई दिक्कत है क्या इसमें, जीरोज आ गए। इतना काम हम जब कर चुके हैं तो इसके आगे के काम में तो हमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे का काम हमें बखूबी आता है। क्या करना है, इसके आगे का काम हमें करना है कुछ ऐसा, सिंस वी नो दैट, यहां लिखता हूं मैं, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ठीक है। सिंस वी नो दैट, एक नंबर पे देखो क्या आता है अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस का b/a, यही है, माइनस का b/a ही है। ये देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने पास में 1/3 और 3/2 दोनों रख दो। 1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू यहां पे है -7, रख देता हूं मैं बिना किसी चिंता, बिना किसी फिक्र। ढूंढो मत तुम मुझे इधर उधर, मैं हूं सिर्फ बोधनम पर। आ जाओ, a की वैल्यू कितनी है, 6, आ जाओ, आ गया, ये कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो सिंपल अपने पास में फ्रैक्शन का एडिशन करना है अपने को, 1/3 प्लस 3/2 कर दीजिए, 6 आ गया। 3 और 2 का एलसीएम ले लिया अपन ने, 6, 3 दूनी 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 और 6 है आपके पास में, 3 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9। अरे नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है। अल्फा बराबर 1/3, बीटा बराबर 3/2, ठीक है। यहां माइनस, ये आ गई ना गड़बड़ पकड़ में, ये लो साहब, ठीक है। आपके पास में ये जो वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी आएगी, -2 आएगी, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 2 तिया 6, 3 तिया 9 आ गया आपके पास, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 7/6, माइनस का 2 प्लस का 9/6, यानी कि कितना बचेगा, 7/6, और यहां से भी 7/6, यानी कि हमने जो काम किया है बेटा वो क्या है, सही है। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें अल्फा इंटू बीटा करना है। तो हम यहां से क्या कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट सेकंड नंबर पे डाल के, और मैं कर रहा हूं अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, देखो अल्फा की वैल्यू 1/3, 3/2, दोनों वैल्यू रख देता हूं मैं, 1/3, 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू बचेगी 1/2। और C/A की वैल्यू कितनी है बेटा, C की वैल्यू -3 और A की वैल्यू 6, यानी कि -3 और बटा 6, यही है, ये माइनस है, ठीक है,
तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, माइनस का 1/2, ठीक है। और यहाँ पे कितना कटेगा, देखो 3 और 6 है, कटेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 1/2, यानी कि माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 दोनों चीजें बराबर आ रही है। इसका मतलब हमने जो काम किया है वो क्या है, सही है। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होंगे वो ये आ जाएंगे आपके पास। पूरा दम लगा के पढ़ा रहा हूं बेटा, आप इसको छोड़ना मत किसी भी हालत में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4u² + 8u। देखो 4u² + 8u, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू क्या करेंगे हम, 4u² + 8u = 0। 4u को हम क्या ले लेंगे यहां पे कॉमन, क्योंकि हमें दिख रहा है कॉमन आ रहा है, u प्लस 4 दूनी 8, 2 आ गया बराबर में 0, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला क्या होगा, 4u और u + 2 दोनों मल्टीप्लीकेशन में है और 0 के बराबर में है, तो इस वैल्यू को 0 के बराबर रख दूं, फिर एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर रख दूं, क्या आ जाएगा मेरे पास 4u = 0, ठीक है। और यहां पे मैं लिख दूंगा u + 2 = 0, मतलब u की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 0। कितनी आ जाएगी भाई, 4 जो है वो 0 के नीचे जाएगा तो वैल्यू आ गई 0, और यहां पे u की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी -2, मतलब अल्फा बराबर कितना आएगा आपके पास में 0, और बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है -2। ये आपके पास में जीरोज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट, सीधा लिखो आप तो, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। यही है, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, यानी कि 0 प्लस -2 बराबर माइनस, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, ओहो b की वैल्यू, a की वैल्यू दी है तो सब यहां से फाइंड आउट करी नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं यहां पे इसी के सामने। देखो ax² + bx और +c, इसका कंपैरिजन हम अगर इससे करवा दूं तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और c की वैल्यू 0 है ही नहीं, तो क्या होगा 0 मानना पड़ेगा। तो देखो 0 + -2 बराबर कितना होगा -b कितना है ये लो साहब, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि -2 बराबर होगा 4 दूनी -8, कट जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी -2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, सेकंड क्या है अपने पास में, α.β बराबर में कितना हो जाएगा बेटा C/A फॉर्मूला होता है, और हम ये बखूबी जानते हैं कि α.β की वैल्यू क्या है अपने पास में 0 × -2। तो देखो C की वैल्यू क्या है वहां पे 0, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि 0 = 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 = 0 आ गया, क्लियर है। यहां से हम क्या कह सकते हैं, so we can say that zeros of this polynomial is कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा बराबर में 0 और बीटा बराबर में -2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलो अगला सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th हो गया। अब बढ़ो आगे, t² - m15 डायरेक्ट करो सीधा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू। अब थोड़ी सी रफ्तार पकड़ लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोज निकालने हैं तो इक्वेशन को 0 के बराबर रख देते हैं, रख दिया मैंने। यहां से मुझे पता चलेगा a बराबर में कितना है 1, b बराबर में 0 और c बराबर में -15, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूं, जैसे इसको बराबर रखूंगा 0 के, तो मेरे पास में t² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, इधर लेके जाऊंगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा ±√15, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √15, और बीटा की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी -√15, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, हम क्या कह देते हैं
जांच कर लेते हैं सत्यता की। सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों हैं, रख देता हूं। रूट 15 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर रूट 15 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि काम खत्म। 0 बराबर 0 आ गया, पहली बात। दूसरी बात क्या है अपने पास में, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट 15, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। और सी अपॉन ए है, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट 15 को और माइनस रूट 15 को, रूट से रूट कैंसिल आउट, 15 और माइनस का चिन्ह आ ही जाएगा, मतलब कि माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे हाँ ना तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, यानी कि सब चीजें बैलेंस आ रही हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, फाइनली वी कैन राइट zeros of this polynomial is, ये लाइन जरूर लिख देना बेटा, अगर मैंने पीछे किसी सवाल में ना भी लिखी हो तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा लिख देना। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है माइनस का रूट 15, बात खत्म। क्लियर है। इसके बाद में अपने पास में सवाल आता है अगला, क्या कहता है 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। अगले सवाल की क्या कहता है अपने पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू, ये बात तो सब में लिख देना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू, हम क्या कहते हैं, देखो 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर में 0। अब इसका कंपेरिजन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c वाले फॉर्मूले से करेंगे तो हमारे को वैल्यू पता चल जाएगी। क्या पता चलेगा हमें पता चलेगा a इज इक्वल्स टू कितना होगा 3, हेयर लिख सकते हो, हेयर a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस का 1 और c इज इक्वल्स टू माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो आगे। क्या कहता है आपके पास में, इनका हमें फैक्टर करना है। देखो 3 इंटू में 4 कितने आ गए 12 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आए 12 आए, और उनका सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें तो वैल्यू कितनी आए 1 आए। क्या होगा 4 तिया 12, गुणा किए 12, 4 में से 3 गए 1, मतलब 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, बढ़ो आगे। इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लेता हूं, 3 और 4 है, इसमें से कुछ आएगा नहीं, x कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 3x और यहां आ जाएगा माइनस का 4, प्लस यहां कितना आ जाएगा 3x और यहां आ जाएगा माइनस का 4 बराबर में 0। फाइनली हम यहां पे क्या कहेंगे, कहेंगे कि 3x माइनस का 4 और यहां पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। 3x माइनस में 4x प्लस 1 रख दिया मैंने इसको बराबर 0 के, 3x माइनस में 4 बराबर 0 और यहां पे रखा मैंने किसको x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहां से तो सीधा सीधा आ जाएगा ये, और यहां से कितना आ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके निकालना पड़ेगा। x बराबर में 4/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या डायरेक्ट आप लिख दो ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बाद में लिख देना, डायरेक्ट लिख दो आप। तो क्या कि अल्फा इज इक्वल्स टू में 4/3 और बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस का 1। ठीक है, अब आप लिखोगे क्या, सिंस वी नो, हमें सत्यता की जांच भी तो करनी है, बिल्कुल करनी है, तो करो। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि पहले नंबर पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा की वैल्यू 4/3, मैं रख देता हूं यहां पे 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू में माइनस b कितना है माइनस का 1 और अपॉन में a कितना है
3। ठीक है, अब देखो यहां पे हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास में 3। ठीक है, 3 में से 3 तिया सॉरी 3 एकम 3, 1 4 माइनस का 3 आ जाएगा। अरे ये एलसीएम वगैरह ये सब तो करना आता है ना? हाँ, नहीं आता है तो सीख लेना। हाँ, अपनी पीछे वाली वीडियोस के अंदर पढ़ा है काफी। ये लो 3 माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 1/3, और यहां पे भी कितना है? 1/3 आ गया। अब आप क्या करोगे? सेकंड पोस्चर इसका, सेकंड टेक्सचर में क्या है अपने पास में? अल्फा डॉट बीटा बराबर में C अपॉन A। अल्फा डॉट बीटा बराबर में C अपॉन A। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/3 इनटू में बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 इसके अंदर रख दिया मैंने, बराबर में C की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4, ये रख दिया मैंने माइनस का 4। A की वैल्यू कितनी है? 3, ये रख दिया मैंने 3। देखो मल्टीप्लाई करोगे आप कितना बनेगा? माइनस का 4/3, और यहां पे भी माइनस का 4/3, वैल्यू सेम बराबर। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो? फाइनली वी कैन राइट दैट polynomial zeros of this polynomial is alpha is equals to 4/3 and beta is equals to -1। खत्म बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे प्यारे से सुंदर से क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 के एग्जाम्पल नंबर ठीक 4 की तरह है। जैसा मैंने वहां पढ़ाया था ठीक वैसा ही है। क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद एक ही है। क्या है? एक ही है, अनेक नहीं है, एक ही है। ध्यान से सुनना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। करवा दूं क्या? चलो वो वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा क्या करना है। 1/4 जो है वो क्या दिया हुआ है अपने पास में? 1/4 उनका एडिशन है, सम ऑफ द जीरोज है, और -1 जो है वो क्या है आपके पास में? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज है। तो लिख लेते हैं इसको। अब हमें पता है सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो लिख देते हैं सीधा, गिवन दैट। इसको करने का तरीका देख लो। गिवन दैट कितना है आपके पास में? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4, और दूसरा क्या दिया हुआ है? अल्फा डॉट बीटा बराबर माइनस का 1, कुछ ऐसा। अब हमें क्या करना है? लिखेंगे सिंस वी नो दैट। हमें क्या करना है? आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड बराबर में a, b, c। ठीक है, a b c हमें फाइंड करना है। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं उस चीज को देखना। आप यहां पे देखो पहले नंबर पे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b अपॉन a के, और -b अपॉन a जो है वो अब किसके बराबर हो गया? 1/4 के। दूसरी चीज क्या है आपके पास में? अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है? c अपॉन a के, और c अपॉन a कितना दिया हुआ है? -1, यानी कि -1/1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ध्यान से देखो और घूर के देखो, क्या मामला कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? देखो b के सामने का जो वैल्यू है वो b का हो गया, a के सामने का जो वैल्यू है वो a का हो गया। ठीक है, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, यहां पे देखो c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1। अब a की वैल्यू में गड़बड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा? a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू यहां पे 1 है। तो अपने को a की वैल्यू सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा? -4 और अपॉन में 4, ये बनेगा। अब देखो a की वैल्यू 4 और यहां से भी a की वैल्यू 4। अब मामला सेट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? सो वी कैन राइट, a बराबर में 4, देखो a बराबर में 4, b बराबर में -1, ठीक है, और c बराबर में क्या हो गया बेटा? c बराबर में कितना आ गया आपके पास में? देखो यहां से c बराबर में -4। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे? ये वैल्यू कहां पुट करनी है अपने को?
पुट दीज वैल्यूज इनटू द ax² प्लस bx प्लस c में। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास में, देखो 4x² प्लस bx, b की वैल्यू -1 है तो फाइनली क्या बनेगा अपने पास, माइनस का x, और प्लस c है, c की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं। 4x² माइनस में x माइनस में 4। क्लियर है। इसके बाद में हम कर लेते हैं ये सवाल, जहां पे अपने पास में क्या दिया हुआ है, मैं यहीं पर डाटा चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हटा रहा हूं मैं, है ना, ये ध्यान दे लेना ये क्या क्या मैंने इसमें हटाया है। चलो अब देखो ये वैल्यू है अपने पास में √2। क्या दिया हुआ है अपने पास में, देखो ध्यान दें, अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 √2 है और 1/3 है। ठीक है, तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2। लिख दो यहां पे, सीधा फॉर्मेट बनाया है, लिख दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है। अल्फा डॉट बीटा, इसमें क्या फाइंड आउट करना है अपने को, 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1/3 और फाइंड एबीसी करना है। सिंस वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस में b/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि √2/1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से c/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू रख दो, 1/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a की वैल्यू यहां 1, a की वैल्यू यहां 3, बराबर नहीं आ रहा है, क्या करें, इसको ऊपर नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 3√2/3। तो a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3, अब बराबर आ गई, अब बराबर आ गई तो अपना काम आसान हो गया। तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं बेटा कि a की वैल्यू 3, क्या लिखेंगे, a की वैल्यू, यहां से देखो a की वैल्यू, देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3। a के सामने की जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू हो जाएगी, b के सामने की जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू हो जाएगी। माइनस में b बराबर 3√2 है, हमें चाहिए सिंगल b की वैल्यू, यानी कि माइनस इस तरफ चला जाएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3√2, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 3√2, और c की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, देखो c की वैल्यू यहां से 1 है तो यहां से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमने क्या रख दिया पूरा का पूरा। हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट दैट a बराबर में 3, b बराबर माइनस में 3√2 और c बराबर में 1। पुट दीज वैल्यूज इनटू द x² प्लस में bx प्लस में c। अब जैसे ये वैल्यू आप वहां पुट करोगे तो आपके पास में इक्वेशन क्या बन करके आएगी, देखो a की वैल्यू 3 रखी यहां पे तो कितना बन गया, 3x² प्लस bx, देखो b की वैल्यू रख देता हूं 3√2x। ठीक है, फिर है आपके पास में प्लस c की वैल्यू है 1, प्लस का प्लस आ गया, इक्वेशन वाला ये काम हो गया। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद दे रखा है, सेम वो का वो है, कुछ नहीं करना अपने को इसके अंदर। जिससे इस टाइप के जो पहले सवाल है अपन कर चुके हैं। देखो एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। पहला दिया हुआ है 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है और अल्फा डॉट बीटा बराबर में √5 दे रखा है। तो मैं इनको सोल्व कर लेता हूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू, मैं क्या लिखता हूं, या डायरेक्ट ऐसे नहीं, थोड़ा सा तरीके से करते हैं। वही लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स 2 में कितना है आपके पास में 0 और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स 2 में कितना दिया हुआ है √5। ठीक है, अब हम यहां पे लिख देते हैं फाइंड दैट। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें ax² प्लस bx प्लस c में a, b, c की वैल्यू। ठीक है,
करो साहब। कैसे करेंगे? सिंस वी नो दैट, मैं लिखता हूं यहां पे सिंस वी नो दैट, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, यही होगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास में? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, ठीक है, बराबर में किसके हो जाएगा? 0 के, ठीक। और अल्फा डॉट बीटा ये क्या है? सी अपॉन ए के बराबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? √5, मतलब √5 अपॉन 1। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है अपने पास में? अल्फा डॉट बीटा बराबर में √5 अपॉन ए आ रखा है। चलो क्या करेंगे हम यहां पे करते हैं कि देखो a बराबर में 1 है और यहां पे भी a बराबर में क्या है? 1 है, दोनों जगह a की वैल्यू 1 है। सो वी कैन राइट, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट, तो हम यहां से लिख सकते हैं a की वैल्यू, a के सामने की वैल्यू a की वैल्यू, b के सामने की वैल्यू b की वैल्यू, कितना है b का वैल्यू? 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है यहां पे रख दो, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पुट दीज वैल्यूज इनटू द, किसमें रखनी है? ax² प्लस bx प्लस c में, ठीक है, रख दो साहब। a की वैल्यू आप यहां पे रखोगे, रखो, कितना बनेगा? x² प्लस b की वैल्यू कितनी है? 0, यानी कि 0 इंटू x, c की वैल्यू कितनी है? √5, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में? x² प्लस √5, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन, सम ऑफ द जीरोस 1 और मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है? 1। इसको आप कैसे करोगे? इसको आप करोगे गिवन दैट, ठीक उसी तरीके से जैसा हम पहले करते आए हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमें? 1,1 दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू में 1, ठीक है। फाइंड क्या करना है? ध्यान दें, फाइंड क्या करना है हमें? ax² प्लस bx प्लस c में a, b, c को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंस वी नो दैट, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा आपके पास में? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर, यानी कि 1/1। और अल्फा डॉट बीटा बराबर किसके आ जाएगा? 1 के, यानी कि c अपॉन ए इज इक्वल्स टू में 1 आ गया। अब देखो यहां पे भी मैं 1 कर देता हूं, a के सामने 1, a के सामने 1, तो फाइनली आप क्या कह सकते हो? सो वी कैन राइट ए बी सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट, देखो a के सामने की वैल्यू 1, a के सामने की वैल्यू 1, b के सामने भी 1, माइनस निकाला, माइनस b बराबर 1 है, b की वैल्यू चाहिए तो माइनस इस तरफ चला जाएगा, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई और c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू भी 1 है तो ये 1 हो गई, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमें क्या करना है? ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है, तो लिख देंगे हम पुट दीज वैल्यूज इनटू द, किसमें रखनी है? ax² प्लस bx प्लस c के अंदर रखनी है, ठीक है। रखो यहां पे a की वैल्यू रखो 1, देखो कितना बनेगा? x², b की वैल्यू रखो कितनी है? -1, यहां पे रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? -1, यानी कि माइनस का x, और c की वैल्यू रखोगे 1 तो कितना आ जाएगा? 1, खत्म बात, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल करना है। इससे अगला क्या दे रखा है वो देखो,
-1/4 और 1/4 कर लीजिए इसको भी सीधा डायरेक्टली। कैसे? गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके के सवाल हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं, तो हमें अभी इतना तो एहसास हो गया है कि हमें क्या करना है इनके अंदर और क्या छोड़ना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 और अल्फा डॉट बीटा बराबर में क्या है आपके पास में 1/4। फाइंड क्या करना है? फाइंड दैट क्या करना है? ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सिंस वी नो दैट सिंस वी नो दैट हम क्या लिखेंगे? हम लिख देते हैं यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना आता है? माइनस का b अपॉन a। यही फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोज का। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? माइनस का 1/4। यही तो दे रखी है, माइनस का 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। देखो अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना है आपके पास में? c अपॉन a। अरे कितना दे रखा है? c अपॉन a। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1/4 के। 1/4 के। तो अब काम आसान हो गया। देखो a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस माइनस कट जाएगा, 1 आ जाएगी, c की वैल्यू 1, a b और c। अरे यही तो वैल्यू चाहिए अपने को। a b और c की वैल्यू आते ही हम सीधा मान कहां रख देते हैं? ax² प्लस bx प्लस c के अंदर। और हमारे पास एक शानदार सी इक्वेशन आ जाती है जो कि किसकी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है। तो रख देते हैं इसको इसके अंदर। लिख देता हूं मैं यहां पे पुट दीज वैल्यूज into the equation ax² प्लस bx प्लस c। ऐसा ठीक है। अब इसमें जब मैं वैल्यू रखूंगा तो देखो a की वैल्यू क्या है मेरे पास में? यहां पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू बेटा 1। ये वैल्यू रख देता हूं। रखो, a की वैल्यू रखी मैंने 4x², bx यानी कि अपने पास में x प्लस c की वैल्यू कितनी है? 1। खत्म बात। 4x² प्लस x प्लस 1 ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म बात। ठीक है, उसके बाद में है आपके पास में क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का लास्ट क्वेश्चन। गिवन दैट लिखो भाई प्यारे से अक्षरों में, सुंदर से अक्षरों में। गिवन दैट बराबर कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 4 और अल्फा डॉट बीटा बराबर 1। क्लियर है भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा डॉट बीटा बराबर 1। फाइंड क्या करना है? फाइंड दैट सारा का मटेरियल, जितना भी मटेरियल है ना टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। मतलब ये जितने भी आपके पास में पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो आपको अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, बोधनम के ऊपर। आप जैसे डालोगे वहां पे आपको आपका भाई पढ़ाता हुआ मिलेगा। ठीक इसी तरीके से तो सारे के सारे रिलेटेड एग्जाम्पल कुछ भी नहीं छोड़ रखा बेटा, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। ठीक है, सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, और जितने भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। कोई दिक्कत नहीं। और ना केवल मैथ्स के बल्कि एनी अदर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, उन सभी के आपके नोट्स मिल जाएंगे आपको वहां पे। फाइंड क्या करना है अपने को? फाइंड दैट ax² प्लस bx प्लस c। चलो ax² प्लस bx c क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस वी नो। आपको क्या करना है? सिर्फ तरीका देखना है, क्योंकि नंबर नॉलेज सबके पास में है। करते कैसे हैं? सिंस वी नो दैट करने का तरीका देख लो, बाकी फिर नंबर नहीं कटेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a किसके बराबर होगा बेटा? 4 के। तो यहां मैंने लिख दिया 4 और नीचे कुछ नहीं है तो लगा दिया 1। दूसरा क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। ठीक है, क्या होता है? c अपॉन a। तो अब हम क्या कर देते हैं? इसके बराबर है ये 1 के बराबर यानी कि 1/1। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? देखो a के सामने 1, a के सामने 1।
अगर इन दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस आता है बेटा, जैसे कि इस सवाल के पहले और दूसरे के अंदर हुआ था, तो हमें ये वैल्यूज क्या करनी पड़ती है, बराबर करनी पड़ती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक वैल्यूएबल डिजिट से। लेकिन यहां पे ऑलरेडी सारी चीजें क्या है, एक ही बराबर है, एक ही अगर बराबर है तो हमें कुछ नहीं देखना, फिर सीधा मान रख देना है। क्या लिखेंगे अपन, हम लिखेंगे फिर यहां पे 100 a इज इक्वल्स टू कितना होगा 1, b इज इक्वल्स टू, b के सामने कितना है 4, माइनस इधर आ जाएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 4, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1। मतलब क्या हो गया आपके पास में, मैं लिख देता हूं कि पुट दीज वैल्यूज इनटू द a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा भाई, ठीक है। इसके अंदर आपको रखनी है, तो जैसे ही रखोगे, रखो a की वैल्यू कितनी है, ये रखा मैंने x स्क्वायर, ठीक है। b की वैल्यू माइनस का 4, माइनस 4 रखा मैंने, माइनस का 4x, c की वैल्यू 1 तो प्लस का 1, पॉलिनोमियल इक्वेशन प्लस का 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। यहां तक जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 तक एग्जाम्पल भी क्वेश्चन भी सारे के सारे हो चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो दोबारा से देख लें, फैक्टर करने में अगर आपसे कहीं गलती हो रही है तो आप देख लें इससे पुराने वाले वीडियोस को। लेकिन मेन मोटो जो है वो क्या है, आप पढ़ें। पढ़ने के लिए आपको चाहे सोर्स कहीं से भी मिले पढ़ें, लेकिन आपका बड़ा भाई जब आपके पास में अवेलेबल है भैया, और कुछ नहीं, बस भैया, ठीक है, आपका हूं, आपके लिए हूं, वो पूरे दिन आपके लिए मेहनत करता हूं, यहां पे आपके लिए एक से एक बढ़िया से बढ़िया तरीका लेकर के आता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप जुड़े रहें, आप साथ ना छोड़ें और मुझे बल प्रदान करें ताकि मैं आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊं और आपके लिए जी जान लगा दूं बेटा, ठीक है। थैंक यू।